नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर में आज भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके लिए सरकार किसानों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जिला उपायुक्तों को इस बारे में कह दिया गया है। वहीं उन्होंने झज्जर बादली रोड, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से खराब पड़ा था, उसके निर्माण कार्य के अंदर तेजी लाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रोड का निर्माण करके बादली के लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बादली की जनता उनके लिए आराध्य है। बादली के विकास के लिए वह हर संभव प्रयास करते रहेंगे। तो पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश हुई है उससे फसलों का प्रदेश भर में काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी झज्जर जिले की जानकारी मैंने विभाग के अधिकारियों से ली तो उन्होंने कहा कि उनके पास लगभग 10,000 एकड़ गेहूं के खराबे की और 6,000 एकड़ सरसों के खराबे की रिपोर्ट आई है। मैं खुद भी अभी याकूबपुर के खेतों में गया था, मतलब 80 से 100% तक नुकसान है। नुकसान केवल खड़ी फसल का है ऐसा नहीं, कटी हुई फसल का भी नुकसान है। जो काट के इकट्ठी कर दी गई उसका भी नुकसान है। ऊपर से ओलावृष्टि, नीचे से पानी भर गया, तो इसलिए एक बड़ा नुकसान जो है फसलों का हुआ है। अच्छी बात यह है कि रात को ही मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो आज मैंने उनको पत्र भी भेजा है और स्पेशल गिरदावरी का उन्होंने स्पेशल गिरदावरी की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, घोषणा भी अच्छी बात हो गई है कि स्पेशल गिरदावरी हो। स्पेशल गिरदावरी में केवल वो लोग आते हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराया हुआ और 15,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन जिनका डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से आता है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ किसान भाइयों को, बीमा जिन्होंने करवाया हुआ है उनकी कटी हुई फसल का भी भरपाई करती हैं बीमा कंपनियाँ। जब बीमा की नियम बने तो उस समय मंत्री का दायित्व मेरे पास था, तो हमने उसमें शामिल कराया था कि कटने के भी बाद भी अगर फसल खेत में है और किसान ने उठाई नहीं है, चाहे वो कटकर बिखरी हुई है चाहे वो इकट्ठी हो गई है, अगर उसमें नुकसान है तो जिन्होंने बीमा कराया हुआ है वो तुरंत बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और डीडी एग्रीकल्चर के माध्यम से, मैं झज्जर जिले के भी समस्त प्रदेश के किसानों को आग्रह कर रहा हूँ कि इस बारे में वो सजग होकर और तुरंत अपना सर्वे बीमा कंपनियों से करवाएं कि जिससे कटी हुई फसल में भी जो नुकसान हुआ है, खड़ी में तो हुआ ही हुआ है, कटी हुई फसल में भी जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो सके। एक बड़ी ऐसी स्थिति बनी है, क्लाइमेट चेंज कहें इसको या क्या कहें, कि फसल के समय मुझे याद है कि 2015 में भी बड़ा नुकसान उस समय हुआ था। जब मैं मंत्री था, सरकार ने तुरंत उस समय बड़ी तीव्रता के साथ कंपनसेशन दिया था। तो आज भी बल्कि मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई रात को, तो मैंने आग्रह किया था कि अधिक से अधिक लोग जो है इसका तुरंत जायजा लें। आज पार्टी के भी सारे पदाधिकारियों को मैंने हरियाणा भर में निर्देश दिए हैं कि सब जाकर जो फसलों का नुकसान है उसकी जानकारी लें और किसान भाइयों की मदद करें। जनाब, पोर्टल बंद होने की समस्या आ रही है कि पोर्टल बंद हो गया। अभी कुछ गांव के लोग आए थे, उपायुक्त से मिले थे, उन्होंने कहा अभी इस विषय पर मेरी जो है बात हुई है, जो बीमा को देखते हैं डांडी, श्रीमान डांडी जी हैं, तो उनको मैंने अभी कहा है यहाँ पहुँचते और अगर थोड़ी देर में नहीं चालू होते तो फिर उस विषय पर बात करेंगे कि लोग अपनी जानकारियाँ चढ़ा सकें, पोर्टल खोला जाए। जनाब, इनको सरल नहीं किया जाए कि किसान लगातार कहीं ना कहीं इसको गुमराह हो रहा है, इसको सरलता से किया जाए, क्योंकि अभी तक पोर्टल के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृषि मंत्री रहें, आप समझ सकते हैं कि गाँव में जाके इसको बड़ा आसान तरीका बनाया जाए ताकि किसानों को बेहतर समझ आ सके। देखिए, निश्चित रूप से हम टेक्नोलॉजी के लेवल पर बहुत तेज़ी से सब बढ़ रहे हैं और इसमें एक पीढ़ी का गैप भी रहता है कि एक समय था जिसको कह के ABCD गिनती आती थी, वो लिटरेट था। आजकल कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी हो गई है, कंप्यूटर छोटे से फ़ोन में ही आ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी बात हमारा CSC भी है और CSC के माध्यम से किसान सरल पोर्टल पर अपनी फसल भी चढ़ाता है, तो उस नाते से जानकारियाँ
जो है तुरंत देना, क्योंकि इससे ये भी है कि जानकारियाँ फास्ट जाती हैं और बहुत सारे लोगों की एक साथ चली जाती हैं। क्योंकि जो मैनुअल सिस्टम था उसमें कागज़ जमा करना और ठीक कागज़ समय पर पहुंचना, उसमें भी एक बड़ी वो कठिनाई का काम था। लेकिन आज के युग में इसका जहाँ बेनिफिट भी है, तो इस नाते से निश्चित रूप से जो भी घर में बच्चे लिटरेट हो गए हैं, इसके नई पीढ़ी बिल्कुल स्मार्टफोनों के साथ खेलती है, तो वो अधिक से अधिक अपनी जानकारी दें इस विषय पर, और सरकार पोर्टल खुला रखे, सुनिश्चित करे इस बात को। ये आग्रह मैंने अभी अधिकारियों से किया है। आवश्यकता पड़ी तो जरूर कृषि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बात करेंगे। उपायुक्त महोदय ने कहा है कि पोर्टल पे खुद ही अपना पंजीकरण कर दें, अपनी फसलों का जो ब्यौरा है वो चढ़ा दें कि इतने नुकसान हुआ है मुझे, उसका फोटो साथ रखें। उसके कारण से लाभ क्या है कि वो नोटिस में आ जाता है कि ये आदमी अपने नुकसान की बात कर रहा है, और जब इस बात का नोटिस आ जाता है कि ये व्यक्ति अपने नुकसान की बात कर रहा है, तो डिपार्टमेंट और बीमा कंपनियों की जवाबदेही होती है कि उस नुकसान का आकलन करके और उसका कंपनसेशन तय करें। नहीं तो वो जिसको कहें कि भाई गैर जानकारी में ना रह जाए। इसके पोर्टल से यही लाभ है कि वो अपनी जानकारी दे देता है, तो उसके कारण से फिर वो इस बात का हकदार भी हो जाता है कि मेरे बारे में निर्णय किया जाए, मैंने जानकारी दी है, तो इस नाते से उसका एक हक बनता है। और उसमें फिर वो जिस भी श्रेणी में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, चाहे वो बीमा में आता है, तो फिर उसका एक अपना हक बनता है कि वो उसका जो जवाब मिले, उसका उत्तर दिया जाए। उसका उत्तर नहीं दिया जाता तो सवाल खड़ा होता है कि इस व्यक्ति ने पोर्टल पर जानकारी दी थी, इसका जवाब कंपनी ने क्या दिया या विभाग ने क्या दिया, क्योंकि एक काम विभाग के जुम्मे है, एक काम बीमा कंपनी के जुम्मे है। जो 72 घंटे का जो समय दिया गया जनाब, क्या अगर वो 72 घंटे में वहाँ गिरदावरी नहीं होती है तो जवाबदेही क्या रहेगी इंश्योरेंस कंपनी की? देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार आदेश कर देती है तो तुरंत जो है कार्रवाई पर जो है विभाग के लोग लगते हैं, और एक निश्चित समय सीमा में जो भी डिपार्टमेंट, कई बार तो उसकी जानकारी भी बाद में होती है। जैसे अभी बारिश हो गई है और अब जब धूप निकलेगी, जब फलियाँ तड़क जाएंगी, क्योंकि नेचर अपने ढंग से काम करती है, तो उस समय नुकसान और बढ़ जाता है, जो आपको धूप निकलने के बाद दिखाई देगा, जो बारिश होते होते में या बादल छाए हुए में नहीं दिखता। तो उस प्रकार से जब जिस प्रकार के नुकसान का आकलन का जो सिस्टम है, डिपार्टमेंट के लोग इसके विज्ञ हैं, उस नाते से बस यही है कि किसान कोशिश करके अपने खेतों तक विभाग के लोगों को ले जाए, विभाग के लोग वहाँ तक पहुँचे। मतलब इस तरफ से भी जागरूकता चाहिए कि भी मैं इग्नोर्ड ना रह जाऊँ, मेरी भी जानकारी हर किसान को चाहिए कि सरकार तक पहुँचे, और ये सरकार का भी प्रयास है कि जानकारी पहुँचती है। तो उसके नाते से इतने वर्षों में सरकार ने इस मामले में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा काम किया है। 8800 करोड़ रुपया कंपनसेशन इन 8 सालों में, 1100 करोड़ रुपये हर साल लगभग है। पहली बार जब 1025 करोड़ दिए थे तो सबको बड़ी बड़ी राशि लग रही थी, लेकिन अब औसत 1100 करोड़ रुपया हर साल का बना है, जबकि पिछली जो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी 1100 करोड़ 10 साल का नहीं था। तो इस मामले में जोखिम प्रबंधन में अच्छा काम इन 8 वर्षों में हुआ है, और सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशील है। एक मुद्दा बादली की सड़क का है और काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और निश्चित रूप से इस सारे इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्दी से बने। अभी हमारी फरकनगर वाली सड़क बहुत अच्छी बन गई है, इन्हीं दिनों में बनी है। तो आज मैंने दुष्यंत जी को भी बात की है और मुख्यमंत्री जी को भी बात की है कि इस विषय में तीव्रता के साथ काम किया जाए। मैंने उनको पत्र भी भेजा है। जब उन पत्र भेजा तो उन्होंने कहा फाइनेंशियल अप्रूव्ड है, वो हमको मालूम है 23 करोड़ के लगभग अप्रूवल इसकी राशि की है, लेकिन जो टेक्निकल बिड्स हैं बाकी सब हैं उनको जल्दी करके इसका एक शानदार सड़क का निर्माण, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, जब बनी थी तो बहुत अच्छी थी हमारे समय में, जब ये सबसे ज़्यादा फूलों वाली सड़क एक तरह से यही थी। तो इस पर भी तुरंत तेजी के साथ काम हो, ये विषय दोनों के मैं संज्ञान में लेकर आया हूँ। जो ही मैंने मैसेज दिया, जवाब भी आए हैं, तो मैंने आपको जानकारी दी कि भाई दुष्यंत जी ने मेरे मैसेज के साथ तुरंत ही कहा कि फाइनेंशियल हमने अप्रोच किए हैं, तो उसके नाते से उस पर और आगे बढ़ने की जरूरत है। 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है, और हमने अपने युवा मोर्चा को हर मंडल में रंग दे बसंती के नाम से कार्यक्रम करने का जो है वो आग्रह किया है। हमारा युवा मोर्चा उसकी तैयारी कर रहा है। झज्जर जिले में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे, कुछ कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं। एक कार्यक्रम युवा मोर्चा जिले की तरफ से मांडोठी में तय किया गया है, और उसमें मैं स्वयं भी रहूँगा और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी रहेंगे। इसी तरह से हमारी महिला मोर्चा की
बहन नीना राठी भी भालगढ़ में एक कार्यक्रम कर रही हैं, उसमें भी हम दोनों रहने वाले हैं। प्रदेश भर के 308 मंडलों में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 25 तारीख को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम हिसार में संपन्न हो रहा है। अभी हमारी 6 लोकसभाओं का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ पट्टी कलियाणा समालखा में, और जिसमें वहाँ पर हमने 2715 शक्ति केंद्रों के प्रमुख और उससे ऊपर के कार्यकर्ता वहाँ बुलाए थे। लगभग 3000 कार्यकर्ता वहाँ पर थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवदान सिंह जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, ये सब पधारे थे। दिन भर की एक हमारी वर्कशॉप थी, शक्ति केंद्र संगम उसका नाम दिया था। शक्ति केंद्र संगम सेकंड है, अभी 25 मार्च को हिसार में होगा, और इसमें जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवदान सिंह जी रहने वाले हैं, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी रहने वाले हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी रहने वाली हैं, मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। तो एक उसका सेकंड पार्ट में कहूँगा कि 6 लोकसभा को हो गया, 4 लोकसभा, जिसमें सिरसा लोकसभा, हिसार लोकसभा, भिवानी लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा, इन सभी 4 लोकसभाओं के सांसद और इस इलाके के जो सीनियर लीडर हैं सब उसमें रहेंगे। और उसी तरह से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक का कार्यक्रम जो है ये होने वाला है। इसमें भी शक्ति केंद्र के जो हमारे इंचार्ज हैं और उससे ऊपर के जो लीडर हैं, मंडल अध्यक्ष, मंडल पालक, मंडल प्रभारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, लगभग 2000 जो है इसमें सहभागी होंगे। एक बड़ा काम हमारा चला हुआ है इसमें, ये इसीलिए बुलाए हैं दोनों शक्ति केंद्र संगम फर्स्ट एंड सेकंड कि हम 6 अप्रैल तक पार्टी के 4 लाख पन्ना प्रमुख खड़ा कर रहे हैं। हर पन्ने पर एक कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। पहले हमने त्रिपेव बनाए थे, हर बूथ पर 3 कार्यकर्ता, एक अध्यक्ष, एक पालक, एक PLA 2। अब हर पन्ने से उस वोटर लिस्ट में 20 पन्ने हैं, 15 पन्ने हैं, तो हर पन्ने से एक कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं और पन्ना प्रमुख सब जगह बनाएंगे। और उन पन्ना प्रमुख के माध्यम से 6 अप्रैल को 4 लाख पन्ना प्रमुखों के घरों पर और उससे ऊपर का हमारा 1 लाख कार्यकर्ता है, सब घरों पर पार्टी का ध्वज एक साथ फहराएंगे। इस बड़े अभियान को लेकर चले हुए हैं और इन पन्ना प्रमुखों की आने वाले समय में हम कार्यशालाएं भी करने वाले हैं। 4 कार्यशालाएं संपन्न हो गई हैं, जो 3 यमुनानगर में, 1 अम्बाला में। बाकी जिलों की कार्यशालाओं की जो डेट तय होती जाएगी उसको संपन्न करेंगे। तो ये आगे की कुछ गतिविधियाँ, उनकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी थी। आज का मुख्य विषय जो है लोगों की जो फसलों का नुकसान है, उसके नाते से सरकार के प्रतिनिधियों से जैसे मैंने कहा मेरी बात हुई और मैं स्वयं खेतों का निरीक्षण करके आया हूँ। जनाब, ये सभी पार्टियां अपनी तरफ से सभी प्रोग्राम कर रही हैं, जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के यानी चुनावी मोड में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इसे इस तरह निश्चित रूप से हम तो सबसे पहले इस काम में लगते हैं। चुनाव में हम बहुत, मैं कहूँगा, मेहनत के साथ काम करते हैं हर राज्य में। इस 2024 के भी उस काम में हम लग गए हैं। जैसे बादली के रोड के बारे में आपने कहा 3 बार टेंडर हुए, 3 बार कैंसिल हुआ, अब की बार विधानसभा में विधायक कुलदीप वत्स ने नाम तो आपका नहीं लिया, लेकिन सरेआम ये कहा कि डिप्टी सीएम आप जो सवाल कर रहे हैं तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो PWD मिनिस्टर वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, ACS PWD वही हैं, EIC PWD वही हैं, चीफ इंजीनियर PWD वही हैं। तो जहाँ वास्तव में जहाँ से काम होना है उनको वहाँ बात करनी चाहिए। ये इधर उधर की राजनीति करने की बजाय जिस स्थान से काम होना है वहाँ आग्रह करना चाहिए कि मैं भी पार्टी का ही सिपाही मात्र हूँ, मैंने भी वही आग्रह किया है। इसलिए हर समय किसी एक प्रकार के राजनीतिक मोड में रहने की बजाय लोगों के काम कराने की मोड में रहना चाहिए। बादली के विधायक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं कि धनखड़ जो है वो काम नहीं होने देते। धनखड़ के लिए तो बादली आराध्य देव है। धनखड़ ने बादली के लिए एक एक दिन जिया है। बादली को सब डिवीज़न बनाना, बादली को तहसील बनाना, बादली को ब्लॉक बनाना, माचरोली को ब्लॉक बनाना, 100 से ज़्यादा सड़कें अपने समय में बादली में बनवाना, 90 से ज़्यादा व्यायामशालाएँ बनवाना, हर वर्ग की चौपालें बनवाना। बादली मेरे लिए देवता है, बादली मेरे लिए राजनीति नहीं है। और वर्तमान विधायक को धनखड़ के फोबिया से बाहर आना चाहिए।
लोगों के काम करने चाहिए। मुझे कोई काम तो उनको दिखा नहीं, तुड़वाने के काम में जरूर एक में वो शामिल थे, तो इसलिए काम ज़्यादा करें, वो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि लोग काम से देखते हैं उस नाते से, और धनखड़ फोबिया से बाहर निकलें।